ओम शांति। बेहद के बाप, स्वर्ग के रचयिता, जीवन मुक्ति के रचयिता, सोम रस पिलाने वाले सोमनाथ, हेवन की स्थापना करने वाले हेवनली गॉड फादर शिव बाबा की 25 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि नींद को जीतने वाले बनो। बाबा ने कहा कि अगर नींद को जीत कर तुम बाप को याद करोगे तो निराकारी दुनिया में बाबा के साथ जा सकोगे। दूसरा, बाबा ने कहा तो अगर तुम नींद को जीत कर चिंतन करोगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तीसरा, नींद को जीतकर अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। और चौथा, नींद को जीतकर अगर हम बाबा को याद करेंगे तो ज्ञान की धारणा भी होगी। तो बाबा ने ये भी कहा कि समझाया कि ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे तुम धंधा धोरी करते हो, रोटी बेलने की, पकाने की, सबकी प्रैक्टिस हो जाती है। हमने सारा काम सीखा है प्रैक्टिस से, तो बाबा कहते हैं इसकी भी तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, नींद को जीतने की, नींद को फिटाने की, रात को जागने की। तो बाबा ने कहा लेकिन करना ही है ये, क्योंकि संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारी सैटरडे संडे कभी छुट्टी नहीं होती है, तुम्हारा हर सेकंड बहुत कीमती है, क्योंकि तुम्हें अब इज्जत के साथ सीधा घर जाना है। दूसरा, हमें सजाओं से भी छूटना है। तीसरा, हमें आत्मा और शरीर तीनों को कंचन बनाना है। तो हमारी एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं है, इतना विक्रमों का बोझ है। तो हमें सारा दिन और रात बाबा को याद करना है। बाबा ने बहुत ही प्यार से कहा, देखें बाबा की तरफ। बाबा कह रहा है कि तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो, तो अब तुम मेरी मत पर चलो। मैं तुम्हारा बहुत मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना यह तो ठीक नहीं है ना। सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसीलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। यह है सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा सतगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। बताइए बाबा को, बाबा पूछ रहा है माननी चाहिए ना। तो हम बोलें बाबा को, बाबा हम आपकी आज्ञा ज़रूर मानेंगे। तो हमें बाबा को रात को जाग कर भी चिंतन करना है, हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाबा कहते अगर तुम कहना नहीं मानोगे तो वफादार फरमानबरदार बच्चे नहीं हो। तो हम तो बाबा के आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बच्चे हैं। तो हमें एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना नींद को जीत कर बाबा को रात को भी याद करना है। बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो सेंटर हैं, जैसे भक्ति मार्ग में घाट होते हैं, हम नहाने जाते हैं तो ये गंगा घाट है, ये फलाना घाट है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारे ये जो सेंटर्स बनते हैं, नए नए सेंटर्स हैं, गीता पाठशाला है, ये घाट है। तो अब कोई पूछे तुम्हारे शहर में कितने घाट हैं, तो तुम क्या बताओगे। तो ये हमारी गीता पाठशालाएँ घाट है जिन पर स्नान करने से हम जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। कौन सा स्नान? ज्ञान स्नान करने से। तो हमें जब भी मौका मिले गीता पाठशाला ज़रूर जाना है, और कोशिश करके हर रोज़ ही जाना है, क्योंकि बाबा का घर कोई ना कोई आपके घर के पास ज़रूर होगा। आज बाबा ने यह भी कहा कि जो रोज़ बाबा की बातें सुनते हैं यानी मुरली सुनते हैं, वो कभी फेल नहीं होंगे, उनके मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में रहने से बहुत प्रॉफिट है, और उनसे भी बड़ी प्रॉफिट है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट तो ज्ञान में भी प्रॉफिट। तो हमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करना है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो उस टाइम बाबा की याद नहीं हो रही है, तो हम बाबा की बातें याद करें। बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, ये बात कही, तो मैं इसको कैसे धारण करूं, रात को मैं नींद को जीतने वाली कैसे बनूं। तो ये सारा हम चिंतन करते रहेंगे तो खुशी की खुराक खाते रहेंगे। और हमें बाबा ने कहा ज्ञान को याद करने से भी प्रॉफिट है। तो हमें बाबा की बातों को सारा दिन याद करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए, श्वासों श्वास याद करना चाहिए। और बाबा ने वरदान में कहा कि सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का तो धंधा ही है सेवा करना। बाबा कहते चाहे कोई कैसा भी आए, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, चाहे कोई आपको गाली भी दे रहा हो, तो भी आपके खजाने से शुभ भावना और शुभ कामना ही निकले, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी।
तो क्या हमारा इतना जमा का खाता है कि जो हमें गाली दे उसके लिए भी शुभ भावना शुभकामना निकले? हमें हर रोज बाबा से इतनी शक्तियाँ भर लेनी, अपनी वृत्ति को इतना पवित्र कर देना है। बाबा ने स्लोगन में कहा ना, तुम्हारा फाउंडेशन ही पवित्रता है। हम अपनी वृत्ति को इतना पवित्र कर दें कि अपवित्र संकल्प तो मन से निकले ही नहीं। क्या निकले? सिर्फ पवित्र शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प। हम आगे वाले को देखे ही नहीं, सिर्फ आत्मा देखेंगे तो हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना ही निकलेगी। तो हमें आज जो भी मिले, जो भी आत्मा मुझ आत्मा की दृष्टि के आगे आए, उसको हमें खूब शुभ भावना शुभ कामना देनी है। तुझे भी सफलता मिले, तुझे भी बेहद का बाप मिल जाए, बेहद की खुशियाँ मिले, बेहद की सफलता मिले, तू भी भगवान का नूरी रतन बन जाए। तो ऐसे हमें खूब सारी शुभ भावना शुभ कामना की सेवा आज करनी है। तो ऐसी सच्ची सेवाधारी, पवित्रता को अपना आधार बनाने वाली ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।